अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स टॉक। आज हम बात करने चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के मैच के पोस्ट एनालिसिस के बारे में। जी हाँ, वर्ल्ड कप अब अपने अरूज पर आ चुका हुआ है और ये क्रिकेट का मेला जो है वो अब अच्छे तरीके से सज चुका हुआ है। और लखनऊ में ये मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पहले से मौजूद थी क्योंकि उन्होंने अपना लास्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहाँ पे खेला था, और लेकिन वो ये मैच हार चुके हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बड़ा क्रूशल मैच था क्योंकि दो बैक टू बैक गेम्स हारने के बाद ये मैच उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी था। गेम में वापस आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब आप जीतते हैं तो आपका मोराल वापस आता है, आपके आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, मोमेंटम आता है। और श्रीलंका को भी चाहिए था कि वो ये मैच, उनके लिए भी उस तरीके से मैच बहुत ज़रूरी था, लेकिन उनको एक सेटबैक मिल गया कि शानका जो कैप्टन थे उनके, वो इंजर्ड हो गए और उनकी जगह पे अब मेंडिस ने कैप्टनसी की थी। तो अब ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया, लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका ने स्टार्ट लिया अपनी बैटिंग का, वो एक बड़ा काबिले शानदार तरीकाकार था। और इसमें हम श्रीलंका की बैटिंग की और बॉलिंग की बात करेंगे और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और बॉलिंग की बात करेंगे, और जिसमें मेरे होस्ट मेरे साथ शामिल हैं मुदस्सर अशरफ। बिल्कुल। अभी वर्ल्ड कप जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे जोश और जज्बा भी शायकीन का रूज पे है। तो वर्ल्ड कप का जो आज का मैच था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दोनों टीमों के लिए। दोनों टीमों ने सर दर की कोशिश लगा दी मैच विन करने के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मैच की बाजी ले गया। आज हम श्रीलंका की थोड़ा सा बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि उन्होंने किस पॉइंट पे उन्होंने गलती की जिसकी वजह से वो एक बड़ा हदफ देने में नाकाम रहे। तो उनकी बैटिंग की बात करें तो ओपनर्स ने बहुत ही अच्छा शानदार किस्म का उन्होंने उनको आगाज़ दिया। 100 प्लस की उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप दी, जिसके बाद जो थी पैट कमिंस उन्होंने विकेट ली, उसके बाद फिर दूसरी विकेट ली। फिर आगे जब स्पिनर्स आए तो स्पिनर्स ने श्रीलंका को उन्होंने अपने जो कह लें कि एक जादूगरी जो स्पिनर थे वो जाम्पा, उन्होंने हमेशा श्रीलंका के खिलाफ बेहतर उनकी परफॉर्मेंस होती है। तो उन्होंने अपनी जो लेग ब्रेक बॉलिंग थी उसमें श्रीलंकन बैटर्स को मुश्किलात दी और उनको आउट किया, तो जिसकी वजह से श्रीलंका एक मिडिल ओवर में कोलैप्स कर गया, एक बड़ा हदफ देने में नाकाम रहा और 209 पे वो तकरीबन सारी टीम ऑल आउट होगी, ओवर्स भी पूरे नहीं खेल सकी। तो अभी मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और श्रीलंका का सेम सिनेरियो होता है, ये टीमें अच्छा स्टार्ट लेने के बाद कोलैप्स हमेशा क्यों कर जाती हैं? नहीं मुदस्सर, अगर अगर हम श्रीलंका के पहले दो मैच देखें तो बैटिंग लाइन बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन जा रही थी, लेकिन अगर हम आज देखें तो जो स्टार्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे श्रीलंका को लेना चाहिए वो स्टार्ट उन्होंने लिया। उन्होंने उन्होंने अच्छी गेंद पे शॉट लगाया, उन्होंने रन रेट 6.25 का रखा और रैश शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, और एक अच्छी 100 प्लस की पार्टनरशिप लगी जिस तरीके से कल अफ़गानिस्तान की भी लगी थी। लेकिन वहाँ पे आके जब उनकी विकेट्स गिरने शुरू हुई तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी विकेट वहाँ पे कुशल मेंडिस की थी, जो स्पिनर को जब आया जैम्पा आया तो उन्होंने विकेट ले ली। बैक टू बैक पैट कमिंस ने पहले दो विकेट्स ली, उसके बाद जैम्पा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। अच्छा, अभी भी यहाँ पे आज हम ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग है उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको बता दें। आज ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर ने बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के कैच लिए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आज थोड़ा सा ना कह लें कि एक चेंज, जो एक पॉजिटिव चेंज है वो हमें देखने को मिली। तो आप उनकी फील्डिंग के बारे में भी हमें बताइएगा कि उन्होंने जो फील्डिंग की है आज वो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की है। कैचेज उन्होंने एक दो मिस किए हैं लेकिन वो बहुत टफ चांसेस है हम, लेकिन कहते हैं कैचेस विन मैचेस, और डेविड वार्नर ने वही किया। कुशाल मेंडिस का जो एक टर्निंग पॉइंट वाला कैच था वो बहुत अलग किस्म का उन्होंने कैच पकड़ा। जी मुदस्सर, पिछले हम अगर 3 दिनों से देखें तो ऑस्ट्रेलियन 3-4 दिनों से बड़ी अच्छी एक प्रिपरेशन और कोशिश में लगी हुई है कि हम अच्छी एक प्रिपरेशन कर लें, हमारा प्रैक्टिस सेशन अच्छा हो जाए, जिससे हमारी जो गलतियां हैं उससे हम सीख कर एक बेहतर रिजल्ट देने की तरफ आएँ। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की टीम अगर बाउंस बैक कर सकती है, जी हाँ कर सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी भी कमज़ोर नहीं है जितना हम उसको 2 मैच हारने के बाद ले रहे हैं। ये एक पहली दफ़ा ही हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हारी है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को वैसे मुदस्सर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम मुझे अंडर प्रेशर नज़र आई है अभी भी,
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी तक मैच जीती नहीं थी, तो वो मुझे एक भूख नज़र आई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि हाँ कहीं ना कहीं वो डेस्परेट हैं अपनी वर्ल्ड कप की पहली विन को रजिस्टर करने के लिए। तो वो एक बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी टीम के लिए। अगर आप देखें तो कल अफ़गानिस्तान ने भी वो हंगर मुझे नज़र आई कि बड़ी देर बाद जाके वो वर्ल्ड कप में पहला मैच जीते हैं। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ होती है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं गलतियाँ करते हो। यही चीज़ हुई कि जब वो छोटा टारगेट पूरा करने के लिए आए तो मुदस्सर मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम स्ट्रगल कर रही है, और अगर ये स्कोर 60-70 रन ज़्यादा होते तो प्रेशर की वजह से शायद मैच बड़ा क्लोज होता और शायद कहीं श्रीलंका ये मैच जीत भी जाता। बिल्कुल। अभी तो ओवर्स भी इन्होंने पूरे नहीं थे खेले, तो आप 60-70 की बात कर रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि 300 प्लस स्कोर होता तो मैचेस की जो एक कह लें कि रिजल्ट है वो टोटली चेंज हो सकता था। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि करुणरत्ने जो हैं उनके जो टेस्ट कैप्टन भी हैं, तो वो उनकी टीम में जगह बनती है, वो मिडिल ऑर्डर्स में उनको खिलाएं ताकि वो इनिंग्स को बिल्ड करना जानते हैं, वो एक लंबी इनिंग्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जो क्वालिफायर्स उन्होंने उसमें भी बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की थी, वहाँ पे भी उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की हुई है। तो उसके बारे में मुझे बताएं कि वो श्रीलंका उनको अपने प्लान में शामिल क्यों नहीं कर रहा। दरअसल बात यह है कि मिडल ऑर्डर श्रीलंका का इतना कमज़ोर नहीं है जितना वो हम देखते हैं। असल में श्रीलंका की जो बैटिंग लाइन है उसमें उनके जो बैट्समैन हैं वो बड़ी स्टेबिलिटी के साथ नज़र आ रहे हैं। उनको पता है कि पार्टनरशिप बिल्ड कैसे करनी है और लंबा रन कैसे क्रिएट करना है। डीडीएस जो उनके हैं धनंजय दी सिल्वा, वो भी यानी कि खातर कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, तो मेरे ख्याल में तो करुणरत्ने जो हैं उनको मिडिल ऑर्डर में चांस देना चाहिए। वो उनको डिसिल्वा इस वजह से एक तो एक्सपेक्टर है क्योंकि वो एक अच्छे फील्डर हैं, दूसरा वो बॉलिंग करना जानते हैं, उनके पास एक ऑलराउंडर स्पेशलिस्ट खेलना बनता है, तो जिसकी वजह से वो उनको एक चांस है। मतलब सर मुझे जहाँ पे लगता है कि श्रीलंका के जो बॉलर है ना वो उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखें एक फास्ट बॉलर जो माधुशंका है वो एक अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनको पता है कि गेंद अंदर कब लेकर आना है बाहर कब लेकर आना है। शुरू में उन्होंने बड़े अच्छे 2 मेडन ओवर किए जिसमें उनको विकेट भी मिली, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि एक बॉलर फास्ट बॉलर जिनको वो मिस कर रहे हैं उनकी बड़ी कमी फील हो रही है। आपने दिलशान मधुशंका की बात की, मुझे उनका जो ओवर स्टीव स्मिथ को उन्होंने किया है बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का ओवर था, और ओवर देखने का मज़ा आ गया था जिसमें उन्होंने उनको लेग भी 4 किया। तो मधुशंका की तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की उनकी बॉलिंग थी। हाँ, आप कह रहे हैं कि श्रीलंका को फास्ट बॉलिंग में कमी तो है, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में स्पिनर को ज़्यादा यानी कि तरजीह देनी चाहिए वहाँ पे। महेश दीक्षित के साथ अगर उनका कोई और स्पिनर जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है, आप मुझे थोड़ा सा बता दें कि उनके बैकअप में स्पिनर कौन है मधुशंका दीक्षित के अलावा, क्योंकि स्पिन का उनका रोल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में तो मधुशंका जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए मुदस्सर, आज तो लायरो कुमारा ने बहुत ही गलत बॉलिंग की है। गलत के मुराद ये कि बिल्कुल ही उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल करना ही नहीं चाहा। उन्होंने हाफ बॉलिंग की और एक एक ओवर में इतने इतने रन्स लीक किए। पावर प्ले में अगर आप हाफ बॉल ही दे रहे हैं और आप बॉल वो कर रहे हैं कि जिससे बैट्समैन बड़े आसानी से चौका लगा रहा है, आप फुल लेंथ बॉल कर रहे हैं कि जी वहाँ से आप निकालो, और आपकी पेस है और पेस से चौका लगाना कि कोई मुश्किल बात नहीं होती। पीछे बॉलिंग करेंगे या शॉर्ट बॉल करेंगे, इससे आपको एक तो प्रेशर नहीं क्रिएट हो पाता जबकि छोटा टोटल होता है, क्योंकि छोटे टोटल में आप स्कोर रोकते हैं और बैट्समैन को मौका देते हैं कि वो स्कोर बनाए, और जब वो स्कोर बनाने की तरफ जाता है तो कोई ना कोई गलती करता है प्रेशर बिल्डअप होने के पास। तो अगर देखें तो मुदस्सर उनके पास स्पिनर तो अच्छे हैं, दोनों स्पिनर अच्छे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आज जो तिक्षेना थे वो उतने अच्छे मुझे नज़र नहीं आए, क्योंकि वो अपनी लाइन पे बॉलिंग नहीं कर पाए। उसकी एक वजह मुदस्सर ये होती है कि जब आप छोटे टोटल की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको डिफेंड करना, और एक प्रेशर होता है, तो प्रेशर में बॉलिंग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब आपके पास बॉलिंग इतनी स्ट्रांग ना हो ना और छोटा टोटल हो तो कहीं ना कहीं से प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल। अभी देखें, छोटा टोटल था तो स्टार्ट में उनको अर्ली ऑन 2 विकेट्स मिल गए थे 20 रन के ऊपर, जहाँ पे स्टीव स्मिथ भी आउट हो गए थे। तीसरी विकेट भी वहाँ पे लबुशेन की शक्ल में मिल गई थी, लेकिन वो उन्होंने रिव्यू लिया और डिसीजन रिवर्स हुआ। तो मुझे आज के मैच में जो एक अच्छी चीज़ है ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की लगी है, उन्होंने अटैक किया है। अटैक से जो मिचेल मार्श थे उन्होंने स्टार्ट से ही अटैक किया है। अगर वहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा बैकफुट होती, थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में चले जाती,
तो जो श्रीलंकन के जो बॉलर्स हैं वो उनको प्रेशराइज और कर सकते थे, जो कि हमें इंग्लैंड के मैच में भी दिखने को मिला। इंग्लैंड बैटर्स ने वहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए थे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेटजी ली, जिसकी वजह से उन्होंने जो बॉलर्स थे उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, डॉट्स बॉल नहीं खेली, जिसकी वजह से बैटर्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आया। उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, अटैक से जो प्रेशर था वो वापस श्रीलंकन बॉलर्स पे गया। श्रीलंकन बॉलर्स ने फिर गलतियाँ की, अपनी लाइन लेंथ उन्होंने भूल गए, वो थोड़ी सी वहाँ पे उनको अच्छी कह लें कि जो उनको बाउंड्रीज में मिली ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को। तो मेरे ख्याल में जो आज के मैच का ऑस्ट्रेलिया का जो प्लस पॉइंट था वो यही था कि उन्होंने अटैक खेला है, अच्छा अटैक किया उन्होंने। हाँ जी मुदस्सर, अब ऑस्ट्रेलिया कोशिश करेगा कि वर्ल्ड कप की बाकी गेम्स में भी अच्छे तरीके से खेले, और आज का मैच तो उन्होंने जीत के पहले ही अपनी विक्ट्री क्रिएट कर दी है। तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।